वो महाराजा थे, हम उनकी प्रजा थे सारे, और उस महाराजा के खिलाफ विद्रोह करना, उस विद्रोह में इनका मारे जाना और इनको शहीदों का दर्जा देना, शहीद कहना, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। हम लोग जब तक इस असेंबली के अंदर हैं, हम इन लोगों को राष्ट्रीय विरोधी कोई भी बात नहीं करने देंगे। आज जम्मू कश्मीर असेंबली बजट सेशन के अंदर जो है भाजपा ने जो है काफी रिजेंटमेंट बताई और उसके बाद जो है उन्होंने वॉकआउट किया। मैं आपको बता दूं ये मामला खड़ा कहाँ हुआ, जब सुनील शर्मा जी अंदर बात कर रहे थे और उसके बाद वहां पर जो है सरकार में नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी के लोग हैं, उन्होंने ये कहा कि 1931 में जो लोग मारे गए थे वो शहीद थे। और उसके बाद जब सुनील शर्मा जी ने उस पर बात रखी कि वो शहीद नहीं, वो ट्रेटर्स थे, उन्होंने महाराजा के खिलाफ रिवेंज किया था, ये शब्दों को जो है स्पीकर ने एक्सपंज कर दिया और उसके बाद जो है वॉकआउट हो गया। युद्धवीर सेठी साहब, बतौर एमएलए भाजपा के और बतौर नागरिक जम्मू कश्मीर के, 1931 में जो महाराजा के खिलाफ रिवेंज हुआ था उसको शहीद का दर्जा देना क्या सही है? क्योंकि महाराजा साहब के खिलाफ जिनकी रियासत थी, उनके खिलाफ इस तरह का रिवेंज करना क्या सही था? बिल्कुल सही नहीं था। महाराजा की स्टेट थी, वो महाराजा थे, हम उनकी प्रजा थे सारे, और उस महाराजा के खिलाफ विद्रोह करना, उस विद्रोह में इनका मारे जाना और इनको शहीदों का दर्जा देना, शहीद कहना, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। ये विद्रोही थे और इन्होंने गद्दारी की महाराजा के साथ प्रजा होने के नाते, इसलिए सुनील जी ने जो बोला बिल्कुल ठीक बोला। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया यहाँ पे 1947 से। कोहली साहब, एक ही जो हमारा अपनी आइडियोलॉजी है, भारतीय जनता पार्टी की, संघ की विचारधारा है, जो प्रजा परिषद की विचारधारा है कि यहाँ पर एक निशान, एक प्रधान और एक प्रधान, निशान और विधान होना चाहिए, उसके ऊपर हम लोग लड़ रहे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उसके ऊपर कुर्बानी दी, कई कुर्बानियां 47 के बाद हुई, और आज मोदी जी और अमित शाह जी के कारण इनका वो जगीर वाला राज था, जो जगीर इन्होंने बनाई हुई थी अपनी, वो खत्म हो चुकी है अब कई परिवारों की। आज इनको तकलीफ है मन के अंदर कि आज ये लोग समझ चुके हैं कि अब इनकी चलने वाली नहीं है, इसलिए ये बार बार उकसाते हैं। और दूसरा इसके साथ मैं जोड़ना चाहता हूं, जो मैनिफेस्टो के अंदर जो मुफ्त रेवड़ियां इन लोगों ने बांटी हुई हैं, मुफ्त लाइट महिलाओं के लिए, अपना बच्चों के लिए, पढ़े लिखे जवानों के लिए, हर व्यक्ति के लिए मुफ्त रेवड़ियां बांटी हुई हैं। ये चाहते हैं कि ऐसी बातें कर कर ये लोग उससे इस सरकार, हमसे लोगों का ध्यान डाइवर्ट करें, क्योंकि एक तो 5 बजे तक चलती है असेंबली, हमेशा चलती थी 10 से 5, 1 बजे रोज खत्म कर देते हैं लोग कि हम अपनी आवाज ना उठा सकें। और दूसरा, इनको पता होना चाहिए, जो बीजेपी के यहाँ पे एमएलए आए हैं, उनके रगों में हमारे उन शहीदों का खून है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, दीनदयाल उपाध्याय जी का। हम लोग जब तक इस असेंबली के अंदर हैं, हम इन लोगों को राष्ट्रीय विरोधी कोई भी बात नहीं करने देंगे। क्या सेठी साहब यही कारण है कि ये लोग 370 मांगते हैं, कि इनको 370 चाहिए, कि जो लोगों की बात ये कर रहे थे कि उनको वापस छुट्टियां उनकी हो जाए, जो भाजपा ने उन छुट्टियों को कैंसिल किया, क्या इसीलिए ये लोग 370 ये 370 सिर्फ मांगते हैं कि इनकी जो सियासत है सिक्योर रहे, ये दोबारा बच्चों के हाथ में पत्थर पकड़ाएं, दोबारा वहां पे फौजियों को गाली पड़वाएं, और इन सब से डिस्टर्ब करके, जब इनको अच्छा नहीं लग रहा कि वहाँ तिरंगे लहरा रहे हैं, वहाँ आज आतंकवादी घटनाएं कम हो चुकी हैं, आज जो सेंटर के जो कानून थे आज यहाँ पे लागू हो चुके हैं, इसलिए ये चाहते हैं कि दोबारा ऐसी बातें करके यहाँ पर हम लोग दोबारा वही आतंकवाद, परिवारवाद की राजनीति, अलगाववाद की राजनीति को खड़ा करें, जिसके कारण ये लोग अपनी हुकूमत को महफूज कर सके। नहीं तो 370 कोहली साहब दफन हो चुका है, वो जिंदगी में वापस आने वाला नहीं है। स्पीकर साहब, आप ही के शब्दों को एक्सपंज कर रहे हैं खाली ऑपोजिशन के, क्या एक तरफा चल रहे हैं? एक तरफा। आज जो गवर्नर ड्रेस है उसके ऊपर उस तरफ से 20 से ज्यादा स्पीकर बोल चुके हैं, यहाँ से 3 स्पीकर अभी तक बोले हैं। क्वेश्चन आंसर की बात आती है तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चनों के लिए भी ये लोग उनको ज्यादा समय देते हैं, हमें कम देते हैं। एक तरफा बैटिंग हो रही है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जो एमएलए जीत के आए यहाँ पे, जिनको लोगों ने हजारों वोटों से जिताया है, उनकी जबान को कैसे बंद किया जाए। क्या बंद होगी वो? इतने सालों, 35 साल तो मेरे को हो गए हैं हुकूमत में,
लड़ लड़ के यहाँ तक पहुंचे हैं हम लोग, और अपनी आइडियोलॉजी के साथ इस आइडियोलॉजी को, इस जबान को, इन आंखों को, इन कानों को कोई बंद नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया सेठ साहब। सेठी साहब हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, जो कि आज भाजपा के नेताओं ने वॉकआउट किया है, उसके ऊपर क्या कहना था युद्धवीर सेठी जी का आपने सुना। धन्यवाद जी। राम राम। सत्य सनातन धर्म की जय।